हेलो। चलिए इस वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज देखते हैं पहले क्या दी हुई है। अ स्मॉल पार्टिकल ऑफ मास m starts sliding down from the top of a hemispherical ball of radius r। तो एक हेमिस्फेरिकल बाउल दिया हुआ है, इसको मैं इधर ड्रॉ कर लेता हूँ। हेमिस्फेरिकल बाउल है इस तरीके का, जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है, r दिया हुआ है। यहाँ पे एक स्मॉल पार्टिकल रख दिया है, स्मॉल मास m का। द पार्टिकल एंड द सर्फेस ऑफ ए हेमिस्फेरिकल आर फ्रिक्शनलेस। यहाँ पे कोई इन दोनों के पार्टिकल के बीच में, इस हेमिस्फेरिकल बाउल और इस पार्टिकल के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं दिया हुआ है। द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड एट विच द पार्टिकल लीव्स कॉन्टेक्ट विद द स्फीयर। देखिए होगा क्या, बोला है कि स्लाइड करना शुरू कर रहा है। तो जैसे ये स्लाइड करना शुरू करेगा तो कुछ देर तक तो स्लाइड करेगा, हो सकता है किसी पॉइंट पे आकर के ये इस तरीके से इसका कॉन्टेक्ट छोड़ दे और वापस गिर जाए। तो वही पूछ रहा है कि किस हाइट से, ग्राउंड को रेफरेंस मान लिया अगर, तो ग्राउंड से किस हाइट से वो कांटेक्ट को जो है वो लीव कर देगा। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस आ रही है। चलिए मैं मान लेता हूं कि किसी इस पॉइंट पर आकर के ये जो बॉल है या जो पार्टिकल है ये कांटेक्ट को लूज कर लेगा, और मैं मान लिया कि ये एंगल जो है थीटा है, ये एंगल थीटा मान लिया। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, जब ये गिरने वाला होगा, तो इस पे कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी उसको देखते हैं। ये इधर mg है, इसका वेट। इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लगेगा mg cos थीटा। अच्छा, किसी और पॉइंट पे यहाँ पे क्या लगता है, mg किसके बराबर था, n के बराबर। क्योंकि जिस पॉइंट पे गिरने वाला होगा उस पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। जिस पॉइंट पे गिरने वाला होगा उस पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। क्योंकि जब इससे अलग ही हो रहा है तो इस दोनों सरफेस के बीच में कोई कांटेक्ट रहा नहीं, तो नॉर्मल रिएक्शन हो गया जीरो। तो उस केस के लिए हमारा जो ये mg cos थीटा है वो किसके बराबर हो जाएगा, mv² बाई r के बराबर। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम। चलिए इसको पॉइंट ए बोल दिया, इसको पॉइंट बी बोल दिया। एक इक्वेशन तो मैंने यहाँ से बना ली, mg cos थीटा इक्वल टू mv² बाई r। अब इन दो पॉइंट के बीच में मैं एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा सकता हूँ। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहा हूँ मैं ए और बी के बीच में। चलिए रेफरेंस पॉइंट मैंने इसको मान रखा है, मतलब इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो ए पॉइंट पे तो सिर्फ एक ही एनर्जी होगी, दैट वुड बी पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है क्योंकि पार्टिकल रुका हुआ है। बी पॉइंट पे उसके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी भी है और काइनेटिक एनर्जी भी है। सपोज एच हाइट ये है जिस पे पार्टिकल क्या है, गिरने वाला है, यहाँ से कॉन्टेक्ट छोड़ने वाला है। तो शुरुआत में तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, सॉरी mgr, बाद में कितनी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी प्लस mgh। h क्या हो जाएगी, हाइट, वो हाइट जिसपे ये पार्टिकल उसको लीव करने वाला है। चलिए अब इसको क्या कर सकता हूँ मैं, m तो देखिए कैंसिल हो गया। h को मुझे r के टर्म में लिखना पड़ेगा, बहुत आसानी से लिख सकता हूँ। h वुड बी व्हाट, दिस इज ऑल्सो r cos थीटा। h किसके बराबर है, इस ट्रायंगल में ध्यान दीजिए, इस ट्रायंगल में ध्यान दीजिए, ये r है और ये h है। तो h इज इक्वल टू r cos थीटा, r cos थीटा। चलिए अभी वैल्यू रखते हैं, या फिर मैं यहाँ इक्वेशन 1 में देखिए, mg cos थीटा को मैं लिख सकता हूँ h बाई r इज इक्वल टू m बाई r, और v² की वैल्यू मैं यहाँ से उठा सकता हूँ। v² की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से देखिए v² की वैल्यू क्या निकल के आएगी, g r माइनस h, और यहाँ पे आ जाएगा 2 इज इक्वल टू v²। तो यहाँ से सीधे v² की वैल्यू उठा के रखिए 2g r माइनस h। अगेन ये m से m गया, मैंने कुछ भी नहीं किया है। cos थीटा की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दी, cos थीटा की वैल्यू आ गई है h बाई r, इसको 1 इक्वेशन में रख दिया, और v² की वैल्यू यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन में रख दी। m से m कैंसिल आउट हो गया, g से g कैंसिल आउट हो गया, r से r कैंसिल आउट हो गया। अभी मुझे चाहिए h, h की वैल्यू आ गई 2r माइनस 2h, और ये हो गया, ये आ गया 3
h इज इक्वल टू 2r और h की वैल्यू आ गई 2r/3, मतलब इस हाइट पर आकर के इस पार्टिकल का कांटेक्ट इस हेमिस्फेरिकल बाउल से नहीं रहेगा। h is equal to 2r/3, that is the correct option number first. I hope that you have understood this problem. That's all for this video. Thank you.